नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज के लाइव भरोसे की पहचान का विशेष कार्यक्रम प्रसंगवश कार्यक्रम में हमारी संपादकीय टीम की ये निरंतर कोशिश रहती है कि हम आपको देश दुनिया के हर बड़े घटनाक्रम से पल पल अपडेट रखें। इसके साथ ही हमारा ये भी संकल्प रहता है कि हम आपको भारतवर्ष की प्राचीनतम सनातन संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों और दिव्य तीर्थ स्थलों से रूबरू करवाते रहें। इसी कड़ी में इससे पहले प्रसंगवश की उपसंपादिका ललिता शर्मा ने आपको छत्तीसगढ़ के पावन शिवरी नारायण शिवहरी धाम के दर्शन कराए थे, जहां माता शबरी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने प्रेम से भरे मीठे बेर खिलाए थे। उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज ललिता शर्मा आपको लेकर चल रही हैं सनातन धर्म के प्रमुख और अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल अमरकंटक। मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के मनोरम संगम पर स्थित अमरकंटक वही दिव्य स्थान है जहां से जीवनदायिनी मां नर्मदा का उद्गम हुआ है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में उपसंपादिका ललिता शर्मा ने अमरकंटक स्थित प्रसिद्ध नर्मदे मंदिर के पूज्य वंदे महाराज से खास बातचीत की है। वंदे महाराज ने मां नर्मदा के इस पावन उद्गम स्थल के पौराणिक महत्व, मंदिर की प्राचीन परंपराओं और अमरकंटक की अलौकिक महिमा के बारे में अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी साझा की है। मध्य प्रदेश का ये अनूपपुर जिला न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि मां नर्मदा के उद्गम स्थल के रूप में दुनिया भर के करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र भी है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित तीर्थराज अमरकंटक और सुनते हैं उपसंपादिका ललिता शर्मा की पूज्य वंदे महाराज के साथ ये विशेष बातचीत। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे भी मैं जहाँ जहाँ धार्मिक स्थान पे या कोई ऐतिहासिक स्थान पे जाती हूँ, आप लोगों को वहाँ से परिचय कराती हूँ, रूबरू कराती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक, जहाँ एक नर्मदा देवी का, नर्मदा माता का उद्गम स्थान है, नर्मदा नदी जो कि बहुत प्राचीन नदी है और हमारी पूज्य नदी है, यहाँ पर मैं मिली हूँ। यहाँ के जो महाराज जी हैं, वंदे महाराज से मिली हूँ। उनसे मैं कुछ जानकारी हासिल करती हूँ जो मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी। तो महाराज जी, मुझे आप बताएं कि यहाँ नर्मदा जी का उद्गम स्थान है, तो उसके बारे में बताइए, कब से कितनी प्राचीन माता है? नर्मदा नदी सबसे प्राचीन नदी भारत में और लगभग 7 कल्प हो गए। पुराणों में जैसा वर्णन मिलता है, समुद्रा सरिता सर्वे कल्पे कल्पे क्षयम गता सप्त कल्प क्षय क्षीणे नामृता तेन नर्मदा। अमर नदी है, इसकी मृत्यु नहीं होती। तो 7 कल्प पर्यंत बीतने पर भी ये अनवरत इसी प्रकार से बहती हैं। भारत में कोई नदी नहीं थी जिस समय नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई। तो महादेव ने यहाँ पर 87,000 वर्ष तक तपस्या की। बीते संवत सहस्त्र 87 तज समाधि शंभु अविनाशी महादेव के तपस्या के परिणाम स्वरूप माता नर्मदा दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुई। इसलिए भगवान ने उसको ब्रह्मांड से परे मानसपुर में सोमप नाम के पितरगणों के साथ में वहां पर रख दिया। कालांतर में जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं को नर्मदा जी के जल की आवश्यकता हुई। तो महादेव के पास आकर के इस मैकल पर्वत में उन्होंने प्रार्थना की कि एवं सुयेन पापेन सर्वे दुष्सत्वमागता पाप प्रक्षालनाथाय किम कर्तव्यम पृथक पृथक। महादेव ने पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए? तो भगवान विष्णु ने कहा कि आस्ते नदी महाभागा नर्मदा नाम विश्रुता अवतारताम शंभुम कुमारीम दिव्य रूपिणीम। भगवान महादेव ने देवताओं की सहायता के लिए नर्मदा नदी को आवाहन किया। नर्मदा नदी प्रकट होकर के महादेव से प्रार्थना की कि महादेव क्या चाहिए? तो वो जो आदेश है, महादेव ने कहा कि सत्वरम जल रूपम तुम धारित्वा शुभानने। हे देवी, तुम इसी समय जल का रूप धारण करो। जैसे महादेवी ने जल का रूप धारण किया तो सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब नर्मदा जी को अमरेश्वर शिवलिंग प्रकट होकर के अमरकंटक में आदेश करते हैं कि नर्मदा तुम मर्यादा धारण करो। तो फिर नर्मदा सूक्ष्म हो गई और सूक्ष्म रूप से इस अमरकंटक से बहती हुई अरब सागर में जाती हैं, जहां देवतागण अपने अपने पापों के प्रक्षालन के लिए नर्मदा में अवगाहन करते हैं। इस प्रकार से कालांतरों में बहुत सारी कथाएं हैं और नर्मदा पुराण और रेवाखंड इससे भरा पड़ा है। और वहां जाकर के फिर बाद में हिरण्य तेजा नाम के ऋषि हुए। इसके बाद में पुरूरवा नाम से एक राजा हुए जिन्होंने नर्मदा का अवतरण दोबारा फिर यहाँ पर कराया। इस प्रकार से रेवाखंड में 3 बार नर्मदा का अवतरण का वर्णन मिलता है। नहीं, एक चीज पूछनी थी महाराज जी आपसे, जैसे कि आपने बताया कि देवता लोग प्रक्षालन करते हैं, अरब सागर में जाके मिलती है 3 जो नदियां, एक सिर्फ नर्मदा जी उसमें जाके मिलती है।
अरे एक चीज मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि जैसे कि गंगा ने प्रार्थना की थी कि सारे आके मुझ में पाप धोते हैं, तो मैं तो अशुद्ध हो जाती हूँ, तो मैं अपना कहाँ पाप धोऊं? तो उसके बारे में बताएं। मैंने सुना है कि नर्मदा जी से मिलती है गंगा अपने पाप धो। नर्मदा जी ने भगवान शिव से अनेकानेक वरदान प्राप्त किए। सबसे पहले माँ ने कहा कि मम कूले महेशाना उमिया सह दैवते बस नित्यम जगन्नाथा एस एव वरो ममा। हे महादेव, माता पार्वती जी के साथ आप मेरे तट पर निवास करें। तो जहाँ पर महादेव और माता पार्वती का निवास है वह कैलाश है, क्योंकि परम रम्य गिरिवर कैलाशु जहाँ सदाशिव उमा निवासु। तो जैसे वरदान उन्होंने मांगा उसी समय यह कैलाश हो गया। दूसरे संदर्भ में सहदैवते, देवताओं के सहित निवास करें, तो जहाँ देवगण निवास करते हैं वह स्वर्ग भूमि है। तो नर्मदा जी ने स्वर्ग मांग लिया। और इसी प्रकार से बस नित्यम जगन्नाथ एस एव वरो ममा, हे नारायण आप भी मेरे तट पर निवास करें, तो ये वैकुंठ भी हो गया। नर्मदा जी वैकुंठ, स्वर्ग और शिवत्व को प्रदान करते हैं, इसलिए नर्मदा मोक्षदायिनी कहलाती है। गंगा पाप प्रणाशिनी कहलाती है। जिन पाप राशियों को गंगा एकत्रित करती हैं, तो उसके बाद उनको पाप को प्रक्षालन करने के लिए महादेव ने वरदान दिया कि गंगा तुम में आकर के अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे और पापों से मुक्त होकर के फिर अपने लोक को चले जाएंगे। ये जो नर्मदा जी का उद्गम स्थान है, यहाँ से जो धारा निकल रही है तो जमीन के अंदर से है, ऊपर दिखती नहीं है। आगे जो कुंड बने हुए हैं, तो उन कुंड का क्या महत्व? अभी तो जिस जगह पर हम खड़े हैं ये नर्मदा उद्गम का मूल पॉइंट है। और ये कैसे पता चला? राम से 5 पीढ़ी ऊपर राजा धुंधुमार हुए, उस समय अमरकंटक अयोध्या राज्य में आता था। तो यहाँ आकर के उन्होंने गाय को और सिंह को एक साथ पानी पीते देखा। तो बड़ी विचित्र बातें ये सोच करके कि ये आश्चर्य कैसे हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि मेडिटेशन करके कि एक हिंसक प्राणी हिंसा करना भूल जाए, एक भयभीत प्राणी अपना भय भूल जाए, तो निश्चित चमत्कारी जगह होगा। तो उन्होंने मेडिटेशन किया, तो उसको नर्मदा जी के दर्शन हुए और उन्होंने स्वयं बताया कि मैं नर्मदा हूँ। तो उन्होंने छोटे से कुंड का निर्माण कराया। जलधारा बहुत प्रवाह था उस समय। जिस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ उस 7 प्लेटें लगी हैं, लगभग 2500 वर्ष पहले। प्रातः नर्मदा यही नमो निशि, नमोस्तु नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदे हर मात गंगे हर जटाशंकरे हर, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय हो नर्मदे मैया की। महाराज जी एक बात पूछनी थी, यहाँ पर और कितनी जगह है दर्शन की और उनकी क्या क्या महिमा, थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि और लोग भी। नर्मदा से संबंधित यहाँ अमरकंटक में 60,000 तीर्थ हैं। जिस समय नर्मदा मैया यहाँ प्रकट हुई है उस समय अमरेश्वर महादेव स्वयंभू प्रकट हुए। इसी मैकल पर्वत को ही, इसी अमरकंटक को ही अमरेश्वर पर्वत भी कहते हैं, अमर पर्वत है। तो महादेव स्वयं प्रकट पर्वत के रूप में प्रकट हुए और इसीलिए नर्मदा जी का नाम मैकल कन्या भी है। ये पर्वत मैकल है और भगवान शिव मैकल के रूप में प्रकट हुए, इसलिए मैकल सुता नर्मदा जी कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्वयंभू है, वो 1 करोड़ शिवलिंगों के साथ में यहाँ प्रकट हुए, इसलिए कोटि तीर्थ भी यहाँ पर कहलाता है। फिर नर्मदा जी के वरदान के कारण सभी देवी देवता अमरकंटक आए। सभी जड़ी बूटियां, जितने गंधर्वचारण हैं, सभी वनस्पतियां, सब प्रकार के जितने तीर्थ हैं वो सब उपस्थित थे उस समय। तो यहाँ पर मुहूर्तों को नहीं देखा जाता किसी कर्म को करने के लिए। जब मर्जी आवे नर्मदा का अवगाहन करिए, उसी समय नर्मदा उतना पुण्य देती है। नर्मदा एक ऐसी नदी है कि यहाँ उद्गम से लेकर के और सागर संगम तक उतने ही पवित्र मानी जाती हैं जैसे गंगा कनखले पुण्य। गंगा जी का जो पुण्य है वो कनखल में है। कुरुक्षेत्र सरस्वती ग्रामे वायरिवारण्य पुण्या सर्वत्र नर्मदा। तो इसी तरीके से पाप का प्रक्षालन कहीं विशेष जगह पर हो सकता है, लेकिन आनंद नर्म यानी आनंद, तो आनंद कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है। सर्वत्र व्यापक जो है, इसीलिए नर्मदा की व्यापकता बहुत बड़ी है। और नर्मदा विश्व जननी कहलाती हैं क्योंकि जल तत्व से हमारी उत्पत्ति है। जल ही पोषण का कारण है और जल करके जल में जाना। तो आखिरी में केवल नर्मदा शेष रह जाती हैं, इसलिए ये महान नदियों में एक कहलाती हैं। ये भगवान शिव से उद्भूत हैं, तो महादेव के गुण इनमें विद्यमान हैं, इसलिए सांकरी गंगा कहलाते हैं। दूसरा चीज, ब्रह्मा कृतियुगे देवा, ब्रह्मा सतयुग के देवता माने जाते हैं। त्रेतायाम भगवान रवि, त्रेता के देवता सूर्य नारायण हैं। द्वापरे भगवान विष्णु, कलौ देवो महेश्वरा। कलयुग में भगवान शिव की पूजा होती है, इसलिए सांकरी गंगा की महिमा है। और त्रिभी सारस्वतम तोयम सत्ताहीन तु यामुनम, सद्यः पुनात गंगेयम दर्शनात् वारी नर्मदा। जो सारे तीर्थों में अवगाहन इत्यादि से जो पुण्य प्राप्त होता है,
7 दिन 3 दिन तीर्थ में रहने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो नर्मदा मैया के जल दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाया करता है। और नर्मदा जी में जो अस्थि विसर्जन होते हैं वो कालांतर में शिवलिंग का रूप लेकर के शिवत्व के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए नर्मदा मोक्षदायिनी कहते हैं। हाँ, इसीलिए नर्मदा जी से जो भी पत्थर मिलता है वो शिवलिंग है। नर्मदेश्वर और जैसे नेपाल में है सब गंडक नदी, उसमें शालिग्राम जी का, ज्योतिर्लिंग है। उसमें शालिग्राम जी। हाँ, वो शालिग्राम। और नर्मदा से जितने भी शिवलिंग निकलते हैं वो सारे नर्मदेश्वर महादेव शिव है। तो प्रत्येक बूंद इसका अमृत है और प्रत्येक कंकर इसका शंकर है। तो एक चीज पूछनी थी कि इसमें जैसे कि यहाँ कुंड में तो डुबकी लगाना आपका मना है, तो इसमें स्नान करने का है प्रावधान? कोटि तीर्थ घाट पर कोटि तीर्थ। जैसे नर्मदा गोमुख से होकर के प्रवाहित होती है, वैसे गायत्री सावित्री का जल आकर के मिलता है, वहाँ कोटि तीर्थ में स्नान कर ले में तो पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये यहाँ से कितनी दूर है, आप मुझे थोड़ा बताएं ताकि हम। हमारा जो कैंपस है नर्मदा मंदिर का, ये परकोटा 3.5 एकड़ का है। इसके बाद में गेट और गेट से लगा हुआ वो जगह है, वहां जाकर के लोग स्नान कर सकते हैं। और ज्यादा जल राशि की आवश्यकता हो तो राम घाट बना है, इसमें तो बहुत सारे घाट हैं, 45,000 घाट हैं नर्मदा जी में, कहीं भी स्नान कर सकते हैं। महाराज जी, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। मैं थोड़ा सा ये बोलना चाह रही थी कि जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ी भटक रही है, तो हम उनको हमारे धर्म की तरफ वापस कैसे लेके आए, उनको थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में बताएं। आजकल युवा जो पीढ़ी है उनको अपने गौरवशाली इतिहास का चिंतन करना चाहिए, तीर्थों में पर्यटन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन स्वयं करना चाहिए, स्वाध्याय सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरा सत्संग करना चाहिए। जहाँ सत्य और ब्रह्म का ज्ञान मिलता हो वहां जाकर के अवश्य बैठना चाहिए। इसी प्रकार से उनको अपने गौरवशाली इतिहास का ज्ञान होगा और आध्यात्मिक लाभ भी उनको प्राप्त होगा। और जब लाभ होगा तब बच्चे उधर अपनी रुचि भी पैदा करेंगे। यदि लाभ नहीं होता ना तो इसलिए उनकी रुचि घटती है। हम बच्चों को, हमारा दायित्व है कि हम उनको लाभ के विषय में बतावें कि नर्मदा स्नान से क्या लाभ है, नर्मदा दर्शन से क्या लाभ है, नर्मदा जी के पूजन से क्या लाभ है। ऐसे सभी देवी देवताओं में जो विज्ञान छुपा हुआ है और जो मूर्ति रहस्य है हम बच्चों को बतावें तो निश्चित बात है भारत हमारा आध्यात्मिक गुरु फिर से हो सकता है, और था और हो भी सकता है। इसलिए आपने जो कहा कि बच्चों को आप हमारे अध्यात्म की तरफ जोड़ें, उन्हें सत्संग में भेजें, उन्हें ग्रंथों का अध्ययन करवाएं, वो आपका कहना बिल्कुल सही है। पर जैसे कि मैंने देखा है आज की युवा पीढ़ी मंदिरों में एंड धार्मिक स्थानों पे काफी बढ़ रही है, उनकी भीड़ बहुत बढ़ रही है, उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो हल्का सा भटकते जा रहे हैं। तो शायद पेरेंट्स की भी गलती है, मैं ये मानती हूँ। उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण है मैकाले शिक्षा प्रणाली, दूसरा चीज है मदरसा बोर्ड और हमारे गुरुकुलों का अभाव। यदि भारत में भारतीयों को भारत की शिक्षा नहीं देंगे तो निश्चित बात है वो भटक जाएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। यहाँ तो अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा अमरकंटक के बारे में और क्या क्या विशेषता है वो बता दें, और वो थोड़ा शॉर्ट में। सबसे पहले मैं आपको स्वर्ग का दर्शन करा दूं कि अमरकंटक स्वर्ग भूमि कैसे हुआ। नर्मदा का जो वरदान प्राप्त हुआ कि देवताओं के सहित यहाँ पर महादेव निवास करते हैं, तो अमरकंटक आने के लिए एक रास्ता है जहाँ पर द्वार पर बैतरणी पार करके लोग स्वर्ग में आते हैं। चारों तरफ खाई है और भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, जहाँ से आए हैं वहीं से जाना पड़ेगा, और उस मार्ग पर सबसे पहले एंट्रेंस पर ही बैतरणी पड़ती है। इस प्रकार से अमरकंटक स्वर्ग भूमि है। 8 दिशाओं में गणपति की प्रतिमा है। खाई के बीच में 350 फीट की खाई है, उसके बीच में ले जा करके जब 100 साल पहले दलदल था तो किसने उन मूर्तियों को रखा होगा, तो ये तो हम कह सकते हैं, देखने पर ही पता चलता है कि उन मूर्तियों को मानव तो नहीं रख सकता, असंभव बात है। और वहां जाना भी आज कठिन है। उन जमाने में 1.5 टन की मूर्तियां, 4 टन की मूर्तियां, इस प्रकार से गणपति की 8 दिशाओं में प्रतिमा किसने स्थापित की, तो निश्चित हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा का लेख है और शिव के द्वारा निर्मित यह जगह है। तो कैलाश, जैसा मैंने कहा कि नर्मदा जी का जन्म यहाँ पर, भगवान कार्तिकेय का जन्म यहाँ पर, भगवान गणेश का यहाँ पर जन्म हुआ, इसी प्रकार से हम इसको कैलाश कहते हैं। और इसकी रमणीयता भी कैलाश से कम नहीं है। और आप यहाँ से देखिए, दोनों मंदिर आमने सामने हैं। एक सती पीठ है जहाँ पर शक्ति पीठ है, तो 51 शक्ति पीठों में यहाँ 2 पीठ हैं, एक तो दक्षिण नितंब गिरा और दूसरा वाम नितंब गिरा। जहाँ पर स्वर्ण शक्ति पीठ है वो नर्मदा जी का मंदिर है। दूसरा काल माधव शक्ति पीठ है जहाँ पर काली की एक विशाल प्रतिमा है, और वो गहन कंदराओं में है, यहाँ छुपे हुए जैसे काली गुही विद्या है।
तो वहां जाकर के कार्तिक मास की चतुर्दशी को जाकर के वहां लोग तंत्र की साधना करते हैं और सिद्धियां अर्जित करते हैं। इस प्रकार से दो शक्तिपीठ यहाँ पर दे रखी हैं। भगवान शिव ने यहाँ घोर तपस्या की है। सारे देवगण आकर के नर्मदा की स्तुति इसी स्थान पर किए हैं। तो अमरकंटक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने नर्मदा को जन्म दिया। और नर्मदा के अलावा भी यहाँ से 12 और नदियां निकलती हैं। 3 मुख्य हैं, जोहिला, सोन और नर्मदा। इतनी जलराशि यहाँ पर है, जबकि समुद्र सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ पानी नहीं होना चाहिए। तो हम इस धरती को चमत्कृत माने, पुण्यात्मा न माने और इसको पवित्र क्षेत्र न माने तो क्या माने। जी, बहुत अच्छा प्रकाश डाला आपने। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने नाम तो सुना था अमरकंटक, पर मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं दर्शन के लिए जाऊं, और आज मुझे मौका मिला। माँ नर्मदा के चरणों में नतवंदन करती हूँ। और महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ में जुड़े, हमें इसके बारे में जानकारी दी। अगला पड़ाव हम फिर कहीं लेंगे जहाँ कोई अच्छी जगह मिलेगी मुझे, मैं आपको फिर रूबरू कराऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।